Okay, let's start now. So last class में we have done till the substitution and income effect. ठीक है, तो नेक्स्ट जब हमारा है दैट इज फर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अभी तक आप नोट करो जितना भी आपने पोर्शन किया है इस चैप्टर में वो सब आपका क्या है दैट इज रिलेटेड टू डिमांड. ठीक है, तो हमने फैक्टर्स ऑफ जो जो भी देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, उसके बाद हमने जो इलास्टिसिटी देखी वो भी किसका देखा, लार्जली डिमांड का. ठीक है, यहाँ पे नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन साइड. ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे प्रोडक्शन की, कि भाई अगर हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, ओके, हमें अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो कैसे होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो क्वांटिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कैसे बिहेव करता है, प्रोडक्शन कर्व कैसे बनता है, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स कैसे बनते हैं, तो वो सब अब आके नेक्स्ट चैप्टर में आपका यूज होगा. तो यहाँ से आप जो पढ़ोगे, ठीक है, कायदे से आप यहाँ से इस पॉइंट से अब आप जो भी पढ़ोगे उसी के बेसिस पे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड है. ओके, यहाँ पे इन्होंने कई कॉन्सेप्ट ऐसे लिए हैं जो इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया. जैसे एग्जांपल दूं, ब्रेक इवन एंड शट डाउन पॉइंट. तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे ये किसके लिए, दिस इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन. फिर ये आपका शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग टीआर एंड टीसी किसके अंडर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन. अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, तो उसका ग्राफ यहाँ करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे तो समझ ही नहीं आएगा. तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है. तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन ये होगा नेक्स्ट चैप्टर में, और परफेक्ट कंपटीशन के बेस पे जो ग्राफ बनेंगे वो इस चैप्टर में है. ठीक है, तो ये कोई थोड़ा सेंस नहीं बनाता. ठीक है, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद दिस प्रोडक्शन पार्ट. तो जो बेसिक्स है प्रोडक्शन का हम वो कवर करेंगे. उसके बाद ठीक है, देन आई विल डिस्कस अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर. उसमें परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं वो सब पढ़ेंगे. उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद द दिस कर्व्स पार्ट, शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट्स. तो हर एक मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे डिमांड कर्व बनेगा, कैसे आगे जाके ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सब करेंगे. ठीक है, ओके. तो अभी हमें जो करना है इस चैप्टर में दैट इज द बेसिक पोर्शन. चलो, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम हमारा जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है तो वो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वो हमारा फंक्शन होता है तीन चीजों पे. ठीक है, ओके, तो तीन चीजें कौन सी हैं, तो पहला है लेबर, दूसरा है कैपिटल, और तीसरा आता है टेक्नोलॉजी. तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो हमारे जो सिलेबस में, वैसे तो और फैक्टर्स भी हैं बट हमारे सिलेबस में लार्जली ये तीन फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो व्हाट दे सेज इज कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लेबर एंड के स्टैंड्स फॉर कैपिटल एट एनी given level of technology. ठीक है, सो एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल. क्लियर हुआ ये चीज. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना. अब देखो, ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है अब इसको कैसे लिखा जाता है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एल कॉमा के. ए क्या है, दैट इज अ मेजर ऑफ टेक्नोलॉजी. एल क्या हो गया, लेबर. के क्या हो गया, कैपिटल. ठीक है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो लार्जली इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है. क्लियर हुआ ये चीज.
सो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो हमारा क्या है? सो इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एट एनी गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी प्रोड्यूस का और लेबर एंड कैपिटल का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विद लेबर एंड कैपिटल। तो आप लेबर बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो क्वांटिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। आप कैपिटल बढ़ाओगे तो क्वांटिटी प्रोड्यूस ज़्यादा। नाउ व्हेन वी से कैपिटल, ठीक है, तो जब हम ये कैपिटल की बात करते हैं, दिस इज कैपिटल केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या आ जाता है? कैपिटल, दिस मीन्स इन्वेस्टमेंट इन मशीन। तो बेसिकली मशीन भी नहीं बोलेंगे, पीपीएन, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज आवर कैपिटल। तो अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे तो क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, वो 100 यूनिट बनाती है। मैंने एक और मशीन खरीद ली, अब 2 मशीन हो गई, तो 2 मशीन मिलके 200 यूनिट बनाएंगी। करेक्ट? पहले एक लेबर एम्प्लॉय हायर किया था, वो 10 यूनिट बनाता था, एक और लेबर हायर कर ली, अब 20 बनाते हैं मिलके। करेक्ट? सो यहाँ पे क्या है? तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और लेबर का जनरली हमारे पास क्या होता है? वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब ये क्या कहता है लॉ? सो दिस लॉ सेज दैट initially when we add any new, या any की जगह लिखो, तो when we add a new factor of production, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा? our output will increase at a rapid rate। तो आउटपुट हमारा बढ़ेगा एट ए रैपिड रेट, ठीक है। बट व्हेन वी ऐड a new factor of production at a later stage, तो इनिशियल पे नहीं, कब करना है? at a later stage, then overall production will reduce। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक डायग्राम फॉर दिस। तो जैसे यहाँ पे इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया है लेबर, तो क्या लिया है? लेबर, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे मैंने पहले कोई भी नहीं था, फिर मैंने 1 यूनिट रखा, फिर मैंने एक और लेबर हायर कर ली, फिर मैंने एक और बंदा हायर कर लिया। तो इनिशियली जब आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट मीन्स टोटल क्वांटिटी। सो आउटपुट का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होगी? वो बढ़ेगी एट ए रैपिड रेट, ठीक है। बट जब आपके पास बहुत सारी लेबर हो गई, ठीक है, जैसे मान लो 10 यूनिट हो गए, तो जब आपने एक और 10 की जगह 11वां यूनिट रखा, 11वां लेबर यूनिट अपने हायर किया,
So then the production will increase but at a slower rate. फिर और लेटर स्टेज पे आ जाओ, तो जैसे मान लो आपके पास ऑलरेडी अब 20 लोग हो गए, आपने 21वां बंदा रखा, ठीक है, तो 20 लोग आपके पास ऑलरेडी काम करते हैं, आपने एक और बंदा हायर किया, एट दैट मोमेंट द क्वांटिटी विल रिड्यूस, तो बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ टर्म्स हैं, टोटल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले अब ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये टर्म समझ लो, उसके बाद देन वी विल कम बैक टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ओके। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले आता है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, लिखा नहीं है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब देखो ये होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो लेट्स से मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेबर यूनिट हायर करी, ठीक है, या ऐसा ले लो, पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी लेबर नहीं थे मेरे पास, अब कोई लेबर नहीं थी, तो मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या ही करूँगा, कुछ भी नहीं, तो मेरा क्वांटिटी जो प्रोडक्शन था, क्वांटिटी प्रोड्यूस था, वो क्या हुआ, सो क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज आल्सो 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लेबर हायर कर ली, अब जब एक लेबर हायर करी तो उस लेबर से कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस कराई, तो लेट्स से उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी 10, ठीक है, तो एक लेबर ने मिलके मेरे पास कितना किया, 10 यूनिट बना दिए। फिर मैंने क्या किया, अब 10 यूनिट बिक गए, थोड़ा सा मैंने देखा कि यार मेरा प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा डिमांड अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मेरे को ऑब्वियसली क्या करना था, और क्वांटिटी बनानी थी, तो और क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, और लेबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक और लेबर हायर कर लिया, तो अब मेरे पास कितने बंदे हो गए, 2 लोग हो गए, करेक्ट, 2 लेबर हो गए, तो दोनों ने मिलके बनाया, तो कुछ ये लोग क्या करते थे, कोई काम था तो ये लेबर एक दूसरे की हेल्प कर देते थे, ठीक है, तो ये दोनों ने मिलके प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स, 22 यूनिट्स, ओके, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, 22 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी, ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही अब डिमांड अच्छी हो रही थी, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, तो भाई ऑब्वियसली मेरे को क्वांटिटी और बढ़ानी थी, तो मैंने एक और लेबर हायर किया, तो जब मैंने एक और लेबर हायर किया, तो तीनों ने मिलके लेट्स से 35 यूनिट्स बना दिए, ओके, तो तीनों ने मिलके क्या किया, 35 यूनिट्स बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना है, तो दिस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज माय टोटल प्रोडक्ट, ये मेरा क्या है, दिस इज माय टोटल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर, एपीएल, तो एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर मतलब क्या हुआ, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड by each labor on an average, तो एवरेज पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, कि भाई ऑन एन एवरेज मेरे पास हर प्रोडक्ट, हर लेबर यूनिट कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक ही लेबर थी,
कितना बना रही थी 10, तो एवरेज कैसे निकलेगा 10/1। यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने कितनी बनाई 22 क्वांटिटी बनाई और कितने लोग थे 2 लोग थे, तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना बनाया 22.22 डिवाइडेड बाय 1। तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना बनाया 22/1, सॉरी 22/2 विच इज इक्वल टू 11। अब कितने लोग थे 3 लोग थे, तो तीनों ने मिलके कितना बनाया 35। तो ऑन एन एवरेज कितना बना हर एक बंदे का, तो हर एक के हिस्से कितना आया 11.67। तो ये मेरा क्या हो गया एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कैसे निकाला हमने एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो इट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो ऑन एन एवरेज हर लेबर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, सिंपल। So it is average number of units produced by each labor। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, तो इट इज बेसिकली इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है मेरा बेसिकली इंक्रीमेंटल चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड by adding more labor units। Incremental change in quantity produced by adding more labor units। तो भाई ऑन एन एवरेज अगर मैं और एक और लेबर यूनिट हायर कर रहा हूं तो उसकी वजह से मेरे टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस पे इंक्रीमेंटल चेंज कितना है। ओके, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस मेरी कितने से बढ़ी है। ठीक है, अब इसको कैसे देखें, इसे यहाँ पे देखो। अब जैसे पहले तो कुछ आएगा नहीं, बट आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करो इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक लेबर यूनिट हायर करी, आपने लेबर यूनिट एक से बढ़ाई, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी क्वांटिटी 0 से कितनी हो गई 10 हो गई। तो एक यूनिट और लेबर बढ़ाने से आपकी क्वांटिटी पे कितना इंपैक्ट आया, दैट इज 10। कितने से बड़ी क्वांटिटी 10। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अब जैसे अगले पे देखो, मैंने एक और लेबर यूनिट हायर किया, इस लेबर यूनिट को हायर करके मेरा क्वांटिटी बढ़ा, तो कितने से बढ़ा, तो पहले 10 था अब कितना हो गया 22, तो कितने से क्वांटिटी बढ़ी, दैट इज 12। तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना हो गया, दैट इज 12। तो यहाँ पे कितना आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो अब कितना हो गया 10, पहले कितना था 0, डिवाइडेड बाय अब कितने लेबर यूनिट है 1, पहले कितने थे 0, तो कितना आ गया ये, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर कितना है, दैट इज 10। अब यहाँ पे देखो, तो मार्जिनल यूनिट यहाँ पे क्या मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, बाय एडिंग द सेकेंड यूनिट, तो ये कैसे निकलेगा 22 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना है 12 अपॉन 1, दैट इज 12। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर कितना है, दैट इज 12। अब यहाँ पे मैंने एक और यूनिट हायर किया, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा, मेरा टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा 22 से कितना हो गया 35, तो कितना चेंज आया, तो 35 माइनस 22 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 13/1, दैट इज 13। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ यहां तक।
Any doubt in this, guys? नेक्स्ट, अब देखो यहीं पे आता है, अब मैंने क्या किया, 2 बंदे और हायर कर लिए, तो 3 थे, 2 बंदे और हायर किए। इनको हायर करने के बाद मेरा जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, दैट इज 55। ओके, तो इनको मैंने क्या किया, इनको हायर किया, तो यहाँ से मेरा जो टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस जो मेरा इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 35 से 55 हुआ। ओके, नाउ कैन यू फाइंड व्हाट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर? तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाल सकते हो, फटाफट से निकालिए। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस 55, कितने लोगों ने मिलके बनाई, 5 लोगों ने, तो ऑन एन एवरेज हर बंदे ने कितना बनाया, 11 यूनिट। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो मेरे कितने लोग बढ़े, 2 लोग बढ़े, बट कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना बढ़ा, तो वो बढ़ा है कितने से, 20 से। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 20/2, दैट इज 10। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा अब क्या हो गया, दैट इज 10। अब जरा आप एक नोट करो, पहले जब आप एक न्यू लेबर हायर करते थे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता था, करेक्ट? भाई जैसे आपने एक हायर किया तो 10 बनाने, 10 क्वांटिटी बढ़ गई, फिर आपने एक और हायर किया तो आपकी 12 क्वांटिटी बढ़ी, फिर आपने एक और हायर किया तो अब आपकी 13 क्वांटिटी बढ़ी। पर जैसे जैसे मैं लोग बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स बढ़ाता जाऊंगा, उतना मेरा लेबर को मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट, यस और नो? तो उतना मेरा लेबर को मैनेज करना भी क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट? अब लेबर है, उसकी भैया कुछ कंसर्न्स होंगे, सब कुछ है, मेरे को उसको जगह भी देनी है। अब 5 लोग है मेरे पास, जो जगह है, फैक्ट्री है, जो रूम है मेरा, वहां पे 5 लोग अच्छे से फिट ही नहीं हो सकते, करेक्ट? पता चला कि भाई अब क्या है, उनमें 5 की जगह वो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 4 लोगों की थी, पर मैंने 5 लोग वहां पे रखे हुए, ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों भाई सब 5 लोग हैं, उतनी कैपेसिटी नहीं है रूम की, तो वो लोग क्या करेंगे, फ्रीली काम नहीं कर सकते, कोई किसको होगा कि एक टाइम पे एक ही बंदा काम करेगा, एक बंदा काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, इनएफिशिएंसी आनी शुरू होगी। तो जैसे इनएफिशिएंसी आएगी वैसे ही क्या होगा, क्वांटिटी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, करेक्ट? अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अब कई बार क्या होता है, जैसे 5 लोग हो गए, 5 लोग में क्या है, अब इतने लोग हो गए हैं, लेबर की आपस में लड़ाई होती रहती है, तुम कभी नोट करना, इनकी आपस में यूनियन बाजी होती रहती है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात नहीं कर रहा, तो ऐसी लेबर लड़ती रहती है। अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे तो इनका जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है, वो काम करने की बजाय लड़ाई पे जा रहा है। फिर इनको होता है तू कर तू कर तू कर, इतने लोग हो जाते हैं तो सबका क्या होता है, कभी आप नोट करके देखना, जैसे कई बार क्या होता है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कभी कोई, मान लो कोई ट्रैवल एजेंसी थी, वो छोटी ट्रैवल एजेंसी थी, 2-3 लोग ही थे, तो इनिशियली आप उनसे सर्विस लेते, बहुत बढ़िया सर्विस देते थे, धीरे धीरे ट्रैवल एजेंसी बढ़ती गई, या कोई डीलरशिप ले लो, कोई कार डीलरशिप थी या कोई 2 व्हीलर की डीलरशिप थी, तो पहले इनिशियली लोग कम थे, तो स्टार्ट हुई थी तो ये लोग बढ़िया सर्विस देते थे, पर धीरे 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 क्या होने लगा, भाई काम बढ़ गया, काम बढ़ने के बाद लोग बढ़ गए, अब क्या है जी, अब एक को फोन करते रहो, वो उठाएगा नहीं, वो बोलेगा दूसरे को देख लो, दो बोलेगा तीसरे से पूछ लो, करेक्ट? तो क्या होता है, जब भी आपके पास लोग बढ़ते हैं तो लोगों को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, फिर लोगों की आपस में लड़ाइयां भी होती रहती, लोग आपस में पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, करेक्ट? तो जितनी बड़ी फर्म होती है उतना ही क्या होता है, उतना ही, कभी नोट करना, उतनी पॉलिटिक्स होती है, उतना ही, तभी हमें एचआर रखना पड़ा, तो एचआर डिपार्टमेंट जो आया है, एमबीए का जो स्ट्रीम बना है एचआर, वो इन्हीं कामों के लिए बना, करेक्ट? तो इन सब से क्या होने लग गया कि भाई इन सब से हमारा जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गया, अब स्लो हो गया।
तो ओवरऑल अभी क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट, ओवरऑल क्वांटिटी मेरा बढ़ रहा है, 35 से कितना हो गया, 55 हो गया, बट मेरा जो स्पीड था, स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, कि भाई मैं पहले 1 यूनिट हायर करता था तो मेरे 12 क्वांटिटी बढ़ जाते थे, फिर मैंने एक और यूनिट हायर किया तो मेरे 13 क्वांटिटी बढ़ गए, अब क्या हो गया, अब मैंने 2 बंदे हायर किए, सब मिला जुला के इन्होंने 20 ही बढ़ाया, तो ऑन एन एवरेज हर बंदे का बढ़ाने से कितना मिला मुझे, सिर्फ 10 यूनिट का मिला, करेक्ट। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ एडिंग 1 एडिशनल यूनिट, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, ओके। तो मेरा अभी टोटल क्वांटिटी तो बढ़ रहा है, बट इनएफिशिएंसी होना चालू हो गया। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, मान लो 2 लोग और हायर किए, कंपनी बड़ी हो गई तो मैंने 2 लोग और हायर किए, मैं मैनेजमेंट नहीं देख पा रहा, 7 लोग हो गए, 7 लोग को मैनेज करना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, एक बंदा आता है मेरे से पूछ के जाता है, फिर दूसरा बंदा तब तक लाइन में खड़ा है कि भाई उसको भी अपना कुछ कंसर्न पूछना है मुझसे, तो क्या होता है, और जब तक वो फ्री बैठा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है दैट इज इनएफिशिएंसी, करेक्ट। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, जब 2 लोग और हायर किए तो फिर क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस 55 से कितना हो गया, 65, ओके। तो मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो क्या हुआ, वो 55 से कितना हो गया, 65। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर कितना आ गया, तो इट इज 65/7 विच इज इक्वल टू, तो 97 का 63, तो ये आएगा आपका 9.28 समथिंग। और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा कितना हुआ, 65 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, तो कितना हुआ, 10/2 दैट इज 5। तो एक बंदे को हायर करके, एक एडिशनल यूनिट को हायर करके मेरी क्वांटिटी प्रोड्यूस कितने से बढ़ी, सिर्फ 5 से। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इंक्रीमेंटल चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यही मेजर करता है कि इंक्रीमेंटल चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस, प्लीज आस्क। ओके, अब मैंने क्या किया, और बंदा हायर किया, एक बंदा मैंने और हायर किया, पर जैसे ही मैंने एक बंदा और हायर किया मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना हो गया, सो इट बिकेम 64, ठीक है। तो मैंने एक बंदा और हायर किया बट मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या हुआ, सो इट डिक्लाइन फ्रॉम 65 टू 64। अब यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट और लेबर कितना है, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना निकलेगा, आप सॉल्व करिए, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 64, तो 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, 8। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट निकालिए, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, तो 64 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7, तो कितना आ गया, -1/8, सॉरी -1/1, तो कितना आया ये, -1। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो तो क्या हुआ है भाई, एक बंदा, ये 8th इंसान को जैसे ही मैंने रखा, इस 8th इंसान ने क्या किया, इसने मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस कम करा दिया। तो कितने से कम किया, 1 से, तो यहाँ पे इफ यू नोटिस, तो यहाँ पे क्या है आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ गया, नेगेटिव। और यहाँ पे आपका क्या हुआ, द टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्लाइन, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ। तो जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा मतलब क्या हुआ, आपने एक एडिशनल लेबर जब हायर किया तो उसने टोटल प्रोडक्ट क्या कर देना है, कम कर देना है, तो बढ़ाना नहीं है, कम कर देना है। क्लियर हो गया ये चीज, कोई डाउट इसमें किसी को।
Any doubt in this? Okay. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, तो ये है मेरा टोटल आउटपुट, ये है मेरा लेबर। तो जब मैंने एक और लेबर हायर किया तो मेरा टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना हुआ? इट बिकम्स 10। फिर मैंने एक और लेबर हायर किया तो मेरा टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना हुआ? 22। फिर मैंने एक और लेबर हायर किया तो मेरा टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना हुआ? 32। तो यहाँ पे इफ यू नोटिस मेरा इस सेक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी देख लो ना कितना हुआ। तो पहले कितना था? 10, फिर कितना हुआ? 11, फिर कितना हुआ? 11.67। क्लियर हो गया यहाँ तक? सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट जब मैंने 2 आदमी और हायर किए तो मेरा टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस अब कितना हो गया? 55। तो यहाँ से मैं कितना आ गया? 55 तक। ओके, तो यहाँ से मैं कितना आ गया? 55 तक। नेक्स्ट मैंने कितना क्वांटिटी किया? 7। तो जैसे 7 किया तो क्वांटिटी कितना हो गया? तो मामूली सा बढ़ा। तो अगर आप नोटिस करो इस सेक्शन में क्या हुआ, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट उतनी स्पीड से नहीं। पहले तो मेरा क्या हो रहा था? पहले तो मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कैसे? तो टोटल प्रोडक्ट मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन से बढ़ा, बट अब क्या हो रहा है? अब वो बढ़ नहीं रहा है, अब वो स्लो होता जा रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया? स्लो हो गया। अब इसके आगे जब मैंने 8th यूनिट रखा, जैसे 8th बंदा रखा, मेरा टोटल प्रोडक्ट नीचे आ गया एट 64। तो यहाँ पे मेरे पास लार्जली जो है 3 फेज हो गए। एक हमारा ये फेज है, एक हमारा ये फेज, और एक ये। तो इस फेज में क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ अगले फेज में? तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव तो है। ठीक है, पॉजिटिव है भाई। यहाँ पे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आया? 10 के बाद 5, तो 5 पॉजिटिव नंबर है, बट इट इज डिक्लाइनिंग। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो बढ़ तो रहा है टोटल प्रोडक्ट, ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी है, बट वो क्या हो रहा है? इट्स डिक्लाइनिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट भी देखो, तो एवरेज प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है बट डिक्लाइंस, बट डिक्लाइनिंग एट अ स्लोअर पेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो उससे स्लोली डिक्लाइन है। तो जैसे यहाँ पे 11 से कितना हुआ? 9.28, गिर रहा है, मना नहीं कर रहा, बट 11 से कितना गिर के आया? 9.28। यहाँ पे तो ये बेचारा क्या हो गया? सीधा आधा ही हो गया। ऐसे ही आगे में क्या है? एवरेज प्रोडक्ट अभी भी क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, नेगेटिव नहीं, बट यहाँ पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ही क्या आ गया? वो तो नेगेटिव ही आ गया। तो नेक्स्ट फेज में क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? नेगेटिव। जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बना, कॉरेस्पॉन्डिंगली टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? द टोटल प्रोडक्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो भाई एक और यूनिट को रख के मेरे को फायदा नहीं हुआ, मेरे को नुकसान ही हुआ है। मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो कैपेसिटी है, मेरा जो प्रोडक्शन है, वो क्या हो गया है? वो कम हो गया है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ये जो डिक्लाइन है ये बेसिकली क्या है, तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बेसिकली कहता क्या है, सो इट डिक्टेट्स दैट as more and more units of the inputs are added, the point will come where the total product will increase at a diminishing rate। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे जैसे आप और नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स, नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे क्या है, लेबर, तो जैसे जैसे आप और लेबर बढ़ाओगे या और कैपिटल बढ़ाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, टोटल आउटपुट क्या होगा, वो इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, सो आफ्टर सम टाइम इफ यू कंटिन्यू टू ऐड मोर यूनिट्स ऑफ इनपुट देन क्या हो जाएगा, द टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ना द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट क्या है, अब ये थोड़ी देर बाद करेंगे, तो पॉइंट एट विच आर प्रॉफिट्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये भी बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स के से ही निकलता है, बट ये भी करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, ये भी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, तो ये भी करना है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अच्छा, इसमें ना कई बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा होता क्यों है, तो मैंने रियल एग्जांपल तो बता दिया। ठीक है, बेसिकली क्या है, तो रीजन एक ही है, दैट इज इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, तो इनएफिशिएंसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ओके, बट हाँ ये जो आएगा बेसिकली द रीजन इज सिंपल, दैट इज इनएफिशिएंसी। तो इनएफिशिएंसी की वजह से ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस?